आपने कभी कोई ट्रेड अपने गट फीलिंग पे किया है और बाद में उसको रिग्रेट किया या फिर कभी मार्केट गिरते देखा और पैनिक में सेल कर दिए? अगर हाँ तो आप अकेले नहीं हो। बहुत से नए ट्रेडर हैं जो ये गलतियां करते हैं, लेकिन ये गलतियां इतनी बड़ी भी नहीं है। इसको सीख सकते हो, इसको अवॉइड कर सकते हो, लेकिन कैसे कैसे काम करती है इमोशनल ट्रेडिंग और क्या है इमोशनल ट्रेडिंग और क्या टिप्स ट्रिक्स होंगी, वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप एक इमोशनल ट्रेडिंग को कंट्रोल करके स्मार्टर और एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, बस लाइक करके, लेकिन अच्छा नहीं लगा वीडियो तो डिसलाइक करके बस देखते रहो। पहले यही समझ लेते हैं कि इमोशनल ट्रेडिंग आखिर ये होता क्या है। जब आप अपने इमोशन जैसे एक्साइटमेंट, फियर या ग्रीड के बेस पे ट्रेड या डिसीजन लेते हो इंस्टेंट ऑफ फॉलोइंग ए प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान। जैसे कभी आपने देखा कि कोई स्टॉक का प्राइस रैपिडली ऊपर जा रहा है, यानी ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो तो बैंक निफ्टी या निफ्टी का ट्रेड है, अगर बेसिकली रैपिडली ऊपर जा रहा है कि एक सर्टेन लेवल से एक सर्टेन रेजिस्टेंस से ऊपर चला गया है, तो वहां पे आप फीलिंग्स आएगा कि मुझे ये मिस हो गया, इसको मैं ट्रेड में एंटर कर लेता हूँ, मैं भी अच्छे खासे प्रॉफिट हो जाए, ये ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। सो यहाँ पे एक गलतियां कर देते हो कि यहाँ पे आप ट्रेडिंग का प्रॉपर एक प्लान फॉलो नहीं करते हो, जो आपको पर्सनल स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करते हो। बहुत ऐसे ट्रेडर हैं, बहुत ऐसे ट्रेडर, मैं भी ऐसा ही करता था कि मुझे स्ट्रेटेजी पता है, लेकिन मैं जब ट्रेडिंग रूम में जाता था, मान लो कि मैं लेट से आया 10-11 बजे के आसपास और ऑलरेडी मार्केट मूव कर चुका है, फिर मैं वहाँ पे एंट्री ले लेता था और वो लॉस में चला जाता, बिकॉज जो बॉटम टू टॉप जो मूवमेंट था वो पहले ही मूव हो चुका है। तो ये होती है इमोशनल ट्रेडिंग। और जब आप इमोशनल ट्रेडिंग करते हो तो आप लॉजिक सोचना बंद कर देते हो, मतलब अननेसेसरी का ट्रेड लेते हो, कोई उसका नीड नहीं है, कोई उसका लॉजिक नहीं है, विदाउट लॉजिक आप ट्रेड में एंटर कर लेते हो और लॉस कर देते हो। और एक और चीज होती है कि ग्रीड, कि अगर आपको लगता है कि सर्टेन लेवल से एक प्राइस आपका टारगेट यहाँ पे सेट है, ठीक, आपने 100 रुपीज पे स्टॉक को बाई किया, या ऑप्शन ट्रेडिंग में जो प्रीमियम होता है ऑप्शन 100 रुपए पे बाई किया, आपका टारगेट है 120 रुपए पे, ठीक है, और आपने उसको विदाउट ट्रेलिंग एसएल को आपने होल्ड किया कि ये जहां तक, मतलब मैं आगे तक लूंगा, मतलब इसे डबल करूंगा, ट्रिपल करूंगा, तो यहाँ पे आप एक स्ट्रेटेजी खोल दे रहे हो और यहाँ पे आप इमोशनल अटैच हो जा रहे हो। मतलब आपका स्ट्रेटेजी बेस पे वो ट्रेड नहीं है, आप एक इमोशन बेस्ड ट्रेड कर रहे हैं, जो कि आप स्ट्रेटेजी को तो साइड में रख दिए कि आपका ट्रेड था, आपका स्ट्रेटेजी के बेस पे आपको 120 रुपए का टारगेट मिल रहा था, अब स्ट्रेटेजी खत्म हो गया, अब वहाँ पे इमोशन बेस्ड आप एंटर कर लिए। इमोशनल ट्रेडिंग के बिहाइंड द सीन होता क्या है, ये एक्चुअल में काम कैसे करती है। हम सब इंसान है और हमारे दिमाग नेचुरली डेंजर या अपॉर्चुनिटी पे इमोशनल रिएक्ट करता है। जैसे लॉस का डर, कोई पैसा खोना नहीं चाहता या नॉर्मली है, लेकिन स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत लॉस होना कॉमन है। अगर आप लॉस से बचने की कोशिश करते रहोगे, आप पैनिक सेलिंग करते रहोगे, जो कि एक इमोशनल ट्रेडिंग का ही पार्ट है। वही दूसरी तरफ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वही चीजें जो मैंने बताया कि कभी भी कोई भी स्टॉक का प्राइस रैपिडली ऊपर चला गया है, ऑलरेडी जो बॉटम टू टॉप उसका मूवमेंट था वो ऑलरेडी मूव कर चुका है, फिर वहां पे एंट्री करते हो। अगर आप वहां पे एंट्री करते हो, आपको लगता है कि और जा सकता है, बिकॉज आपका ट्रेड पीछे का छूट गया है, तो वहाँ पे इमोशनल अटैच करके इमोशनली आप वहाँ पे एंटर करते हो। वहाँ पे आपका स्ट्रेटेजी नहीं होता है, स्ट्रेटेजी इन द सेंस जो भी चीजें आपका स्ट्रेटेजी है, मुझे ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, तो आपने ब्रेकआउट को तो मिस आउट कर दिया, लेकिन जो वो टॉप बना चुका है ऑलरेडी, उस पर आप एंटर करते हो कि और ऊपर जाएगा, तो वहाँ से ऑलरेडी जितना मूव करना था वो ऑलरेडी कर चुका है, वहाँ से मार्केट नीचे आने वाला। तो वो सारी चीजें आपको अवॉइड करनी होगी अगर आपको डिसिप्लिन और एक स्मार्टर ट्रेडर और एक प्रॉफिटेबल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। तो इमोशनल ट्रेडिंग के टिप्स क्या हो सकते हैं, इमोशनल ट्रेडिंग से कैसे बच सकते हो, इमोशन ऐसे एंटर हो जाता है, उसको अवॉइड कैसे कर सकते हो। इसको प्रॉपर एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ। ट्रेडिंग प्लान में लिखो कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या है। जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तो आप अगर 100 रुपीज पे एंटर कर रहे हो तो आपका 95 पे स्टॉप लॉस होगा, और 130-20 जो भी आपका टारगेट है उसको सेट करो, पहले सेट करो, उसमें इमोशन एंटर मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। स्ट्रेटेजी के बेस पे आप स्टॉप लॉस लगा दो, स्ट्रेटेजी के बेस पे आप टारगेट ले लो और बाहर आ जाओ, और वहां पे इमोशनली अटैच होने की जरूरत नहीं है। अगर नीचे भी आ रहा है तो आप वहीं से निकल जाओ, स्टॉप लॉस लगा दो, मन में मत रखो स्टॉप लॉस, हमेशा सिस्टम पे स्टॉप लॉस रख के काम करो। और ये भी चीज डिसाइड रख लो कि अगर आपका कैपिटल जिसके हिसाब से उतना कितना रिस्क लेना है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो कितना रिस्क लेना है, कि मुझे अगर 10,000 रुपए है, मुझे 1,000 से ज्यादा लॉस नहीं लेना है, तो उसको एज इट इज स्ट्रिक्टली फॉलो करो, बिकॉज मार्केट आज के बाद भी चलेगा, कल भी चला था, आज भी चल रहा है, कल भी चलेगा। सो एक दिन का ये मार्केट नहीं है। और रियलिस्टिक गोल रखो। रियलिस्टिक गोल मतलब कि अगर कोई ट्रेड में 100 रुपए पे एंट्री आपका था, 120 चला गया, फिर आपको निकलना है, फिर निकल जाना है। आपको होप वाली ट्रेडिंग नहीं करना है कि मुझे 150 जाएगा तो मैं निकलूंगा और मेरा कुछ काम है जो उस पेंडिंग है उसको मैं कर लूंगा। आप रियलिस्टिक रहो, अचीवेबल गोल सेट करो, अनरियलिस्टिक सेट मत करो। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अनरियलिस्टिक गोल सेट मत करो, अचीवेबल, स्मॉल एंड अचीवेबल गोल सेट करो। हमेशा छोटे छोटे गोल्स और छोटे छोटे स्टॉप लॉस, बड़े बड़े टारगेट लेते चलो, मतलब 1:2 के हिसाब से जो भी आपका स्ट्रेटेजी बताता है वहाँ पे ट्रेड लेते चलो। और अपने स्क्रीन टाइमिंग थोड़ा लिमिट रखो। देखो कभी ऐसा होता है कि जब भी आप स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा देखते हो, कि अगर मान लो कोई ट्रेड में एंटर कर लिया, ठीक है, और आपको लगता है कि थोड़ा अभी स्टॉप लॉस बहुत नीचे है, लेकिन वो थोड़ा
थोड़ा नीचे आएगा ना तो आपको डर फील होगा कि मुझे क्या करना चाहिए अभी। अगर आप देखते रह रहे हो तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दो या टारगेट लगा दो, दो चीजें लगा दो। और लैपटॉप में कर रहे हो तो लैपटॉप को स्लीप मोड में डाल दो या फोन को स्विच ऑफ कर दो और छोड़ दो, घूमने चले जाओ, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस जाता है तो स्टॉप लॉस जाए, टारगेट जाता है तो टारगेट जाए। अगर जब जैसे जैसे आता है इधर उधर मार्केट वोलेटाइल होता है, छोटा मोटा इधर उधर अपसाइड या डाउनसाइड मूव करता है, तो वहाँ पे आप गलत डिसीजन ले लेते हो। बिकॉज आप स्क्रीन मॉनिटर ज्यादा करो, आपको लगता है, या कोई यूट्यूबर को भी देख लिया आप, वीडियो चलाकर भी देख लिए कि कोई बता रहा है नहीं यहाँ पे ये लेवल्स है, यहाँ पे ये लेवल्स है, अब यहाँ पे ये जा सकता है, और कोई बता रहा है यहाँ पे ये जा सकता है। सो वहाँ पे आप स्क्रीन टाइमिंग को लिमिट रखो। लिमिट की मतलब कि जब ट्रेड ले रहे हो स्टॉप लॉस लगा दो, टारगेट लगा दो और छोड़ दो। आपको पता है कि वो टारगेट पे निकलना है या ये स्टॉप लॉस पे निकलना है और कुछ तो है नहीं, तो वहाँ पे क्यों अननेसेसरी का चार्ट देखना है, क्यों मॉनिटर करना हमेशा। वहाँ पे डिसीजन गलत लेने पे आप मजबूर हो जाते हो। जब भी मार्केट वोलेटाइल होता है, मार्केट जब भी नीचे आता है तो आपको डर होता है कि मुझे निकल जाना चाहिए, इससे ज्यादा लॉस नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप एक सिस्टमेटिक चल रहे हो तो आप रियलिस्टिक रहो। स्टॉप लॉस है तो स्टॉप लॉस लो, टारगेट है तो टारगेट लो, ठीक है। ये एक्स्ट्रा चीजें जानने की सुनने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब एक पॉइंट आता है कि इमोशनल डिसिप्लिन बिल्ड कैसे करें, इमोशनल डिसिप्लिन को कैसे बिल्ड कर पाओगे। इमोशनल डिसिप्लिन कोई एक दिन का तो चीज है नहीं। इमोशनल डिसिप्लिन जैसे जैसे आप मार्केट में आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आपका टाइम बीतेगा उसके हिसाब से आप फॉलो कर पाओगे, तो धीरे धीरे चीजें हो जाएगी। लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, उसको आप करोगे तो बहुत जल्द आप इमोशनल ट्रेडिंग से आप आजाद हो सकते हो और इमोशनल उसमें ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। सो क्या है वो पॉइंट्स। टिप नंबर 1, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो। माइंडफुलनेस आपको काल्म और फोकस्ड रहने में मदद करता है। जब मार्केट टफ हो, डीप ब्रीथिंग या मेडिटेशन जैसे टेक्निक एंजाइटी को रिड्यूस कर सकती है, आपको फोकस्ड रख सकती है। अगर आपको डर लग रहा है, ये सारी चीजें अगर आपको देखकर एंजाइटी फील हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, तो एकदम डीप ब्रेथ लो ऐसे करके, मतलब कुछ देर के लिए 2-4 बार करो। उसके बाद फोन थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे, थोड़ा सा बाहर घूम कर आओ। हमेशा स्क्रीन टाइमिंग मत देखो, वहाँ पे ऐसा जब तक स्क्रीन पे रहोगे बहुत ही एंजाइटी फील हो सकता है, मतलब स्ट्रेस वगैरह सारी चीजें फील हो सकती है। तो थोड़ा सा डीप ब्रेथ लो और थोड़ा सा बाहर घूम कर आओ। हमेशा स्क्रीन टाइमिंग पे बैठे मत रहो, वहाँ से उठो और थोड़ा सा बाहर जाओ, घूमो, देखो, थोड़ा सा नेचर का व्यू लो, तो वहाँ पे थोड़ा सा माइंड काम होता है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट टिप्स, लॉसेस को एक्सेप्ट करो। लॉस अगर हो जा रहा है तो इट्स ओके। जब भी आपको लॉस होता है, अगर स्टॉप लॉस लगता है तो वहाँ एक्सेप्ट करो यार, बिकॉज जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तो बड़ा लॉस हो सकता है। अगर बड़ा लॉस होगा तो फिर आप शांत नहीं रह पाओगे, चाहे कितना भी बड़ा ब्रीथिंग ले लो, मतलब हो जाएगा, ठीक चीजें हो जाएंगी। लेकिन वहाँ पे जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को एज इट इज सिस्टम पे रखो, सिस्टम के हिसाब से कट कर दो। टारगेट आता है तो टारगेट के हिसाब से कट कर दो, बिकॉज अनरियलिस्टिक गोल रखने से कोई फायदा है नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। सो रियलिस्टिक गोल रखो और रिवेंज ट्रेडिंग को अवॉइड करो। मतलब कि अगर आपका लॉस, मान लो कि 2-3 बार लॉस हो गया एक दिन में, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो 2-3 बार लॉस हो गया, फिर आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे आज के आज ही रिकवर करना है। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब कि अगर आज 10,000 का लॉस है, आप ये सोचोगे कि भैया मैं एक और ट्रेड ले लेता हूँ और ये 10,000 पे जो प्रॉफिट पहले गंवाया है मैंने, जो लॉस किया है, वो एज इट इज एकदम बराबर आ जाए और मेरा ब्रोकरेज निकल जाए ये ट्रेड से, तो ये रिवेंज ट्रेडिंग कहलाता है। तो यहाँ पे आप इमोशनली अटैच हो जाओगे और वहाँ पे स्ट्रेटेजी को फॉलो करना भूल जाओगे। ये नेचुरल है, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। जब भी आपको लॉस होगा, या कोई भी व्यक्ति पैसा खोना नहीं चाहता है और खो देता है तो उसको लगता है कि नहीं मुझे कैसे भी रिकवर करना है। सो वहाँ पे ये रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, फिर आप बहुत बुरे फंस सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं हो, फिर मार्केट आपको बहुत धुलाई करेगा। मार्केट हम्बलनेस चाहता है, मार्केट जैसा है उसको एक्सेप्ट करना सीखो। मार्केट से सीखना है, मार्केट को नहीं सिखाना है, ठीक है। तो हम्बल रहो और रियलिस्टिक रहो और लॉस को एक्सेप्ट करो, स्टॉप लॉस लगाओ। और एक और पॉइंट पे बात करते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल भी बना सकते हो, कि जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हो, मान लो कि अगर आपका 1 महीने में अगर 10 बार लॉस हो गया, तो एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ जहाँ पे एक शीट रखो, और गूगल शीट में बना सकते हो, गूगल डॉक्स में शायद बना सकते हो, जहाँ भी बना सकते हो। कॉपी एक पेन रखो, ठीक है। वहाँ पे लिखो कि मैंने कोई ट्रेड लिया था, क्यों लिया था, कब लिया था, क्या टारगेट था मेरा, क्या स्ट्रेटेजी था, क्या मैं उस ट्रेड के पीछे लॉजिक रखा था, क्या मेरा वो टारगेट अचीव हुआ या स्टॉप लॉस लगा। तो वो जब आप स्टॉप लॉस लगा, ठीक है, ऐसे 10-15 चीजें आएंगी, तो आपको उसमें रीड करना है आफ्टर 1 मंथ। जब 1 मंथ का आपका डाटा कलेक्ट हो जाएगा तो आप देखोगे कि मैंने ये यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, तो ये स्टॉप लॉस सेट हुआ था, और यही जो साइकोलॉजी मैंने, ये जो लॉजिक मैंने अप्लाई किया, आफ्टर 10 डेज सेम चीज है वही मैं रिपीट किया, फिर यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि नहीं भाई, ये जो मैंने करा था 20 दिन पहले, 30 दिन पहले, जो भी चीजें, फिर ये दोनों चीजें एक साथ मैंने करा, दोनों जगह लॉस हुआ, तो मुझे ये चीजें नहीं करना। फिर अगले नेक्स्ट मंथ के लिए आप एक बहुत बढ़िया सा सेम उसी में बना लो। फिर अब जो 2 मंथ का डाटा हो गया, फिर उसको आप रीड करो कि मैंने जो डाटा बनाया था उसमें कौन से दिन लॉस वाला दिन था और कौन सा दिन प्रॉफिट वाला दिन था। जो लॉस वाला दिन था उसमें देखो कि मैं क्या गलतियां की, और प्रॉफिट वाला दिन था उसमें क्या आपने पॉइंट्स रखा, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा जो आपका प्रॉफिट हुआ। तो इस वजह से आप प्रॉफिट वाले दिन को मैक्सिमाइज कर पाओगे ट्रेडिंग जर्नल की वजह से। ट्रेडिंग जर्नल बहुत ही
पावरफुल चीज़ है, बस लोग यूज नहीं करते हैं। सबको क्विक रिच स्कीम है लगता है ये स्टॉक मार्केट। सो आप अगर यूज करना चाहो तो कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप कहीं भी बना सकते हो, बस थोड़ा सा मेहनत होगा। बिकॉज आप देखोगे कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करता है, फिर उसको अगर वो दिन भर करता है, अगर कोई मजदूर है और अगर दिन भर कोई काम करता है, फिर उसको 400 से 500 रुपये मिलता है। अगर पर डे अगर 1 घंटे इस पे काम निकालते हो और ट्रेड लेते हो, फिर उसमें आप देखोगे बढ़िया से एक इंप्रूवमेंट मिलेगा, जो कि आपको फ्यूचर में पर डे का 20,000 30,000 50,000 तक कमाने का उसी में चीज़ें छुपी रहती है। जो ट्रेडिंग जर्नल होता है, बहुत सारी चीज़ें छुपी रहती है, बस उसको इफेक्टिवली आपको करना आना चाहिए और डेली बेसिस पे आपको करना आना चाहिए। ये नहीं कि आज कर लिया मैं 10 दिन बाद उसको कंटिन्यू किया, फिर 5 दिन बाद उसको कंटिन्यू किया, और आज कर लिया मैं सोचा कि कल उसको नोट करूंगा, बट वो चीज़ें भूल जाते हैं। जो अभी आपने किया उसी को आज लिखो ना, फिर क्यों उसको आगे बढ़ाना नहीं। आज के आज लिखो उसको। अगर ट्रेडिंग आवर्स बंद हो जाए, मार्केट क्लोज हो जाए 3:30 बजे, फिर उसको 1 घंटे लिखो, 2 घंटे लिखो। क्या लॉजिक था आपका? अगर पॉसिबल है तो जब ट्रेड ले रहे हो उसी टाइम लिखो, वो और इफेक्टिवली काम करेगा। और एक पेपर ट्रेडिंग होता है कि पेपर ट्रेडिंग बेसिकली मैं उसको डिसएग्री करता हूँ, बिकॉज उसमें आपका इमोशनल अटैचमेंट नहीं रहता है। रियल मनी में जैसे इमोशनल अटैचमेंट रहता है, वो सारी चीज़ें रियल मनी रहता है। तो आपका जब भी ट्रेड में पैसा लगेगा, जब भी आपका धक धक दिल करेगा, जब भी स्टॉप लॉस के पास जाएगा तो लगेगा यार स्टॉप लॉस के पास जा रहा है, और स्टॉप लॉस कटा तो एक्सेप्ट करो। मतलब बेसिक नॉलेज के लिए आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। पेपर ट्रेडिंग ज़्यादा उस पर रिलाई मत करो, और ये सोचो कि ये एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इस पर मेरा कोई रियल मनी का कंसेप्ट नहीं है। अगर रियल मनी में, अगर मैं पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हूँ, फिर भी आप रियल मनी से जब जाओगे स्टॉक मार्केट में तो आपको लॉस होगा। ये रियलिस्टिक सोचो, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो फिर रियल मार्केट में भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा पेपर ट्रेडिंग को एक रिवाइज की तरह देखो, मतलब एक रिवाइज कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो चीज़ों को, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है पेपर ट्रेडिंग में। रिस्क मैनेज करके चलो, बस उतना ही रिस्क लो जितना आप उसको सह सकते हो, सहन शक्ति हो। अगर मैं एक अपना एग्जांपल लूँ तो मैं कभी भी कैपिटल का 1-2% से ज़्यादा कभी रिस्क लेता ही नहीं हूँ एक दिन में। अगर 1% 2% से ज़्यादा रिस्क हो गया, बंद, क्लोजिंग, ट्रेड क्लोज, डे क्लोज, सारी चीज़ें क्लोज कर देता हूँ। इससे ज़्यादा लॉस लेने का कोई सेंस नहीं है। अगर इससे ज़्यादा लॉस होगा तो मैं इमोशनली अटैच हो जाऊँगा, और इमोशनली अटैच होने का मतलब है कि मेरे रिवेंज ट्रेडिंग करूँगा, और रिवेंज ट्रेडिंग मतलब कि लॉन्ग टर्म गेम नहीं है। तो लॉन्ग टर्म गेम में चलना है तो 1-2% से ज़्यादा रिस्क मत लो। ये रूल याद रखो कि आपके कैपिटल पे 1% से 2% से ज़्यादा रिस्क लेना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारना। और आपको कन्विक्शन लगता है कि नहीं यार, मतलब आपको लगता है थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि मुझे स्ट्रेटेजी पे थोड़ा बिलीव है बट इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो ठीक है, अगर लेना है तो वहाँ पे स्मॉल पोजीशन रखो, थोड़ा सा रखो। और लास्ट में बात करते हैं कंटिन्यूअस लर्निंग की, मतलब जब भी आपको लॉस होता है वही चीज़ें मैंने बताया, जर्नल बनाओ, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, जो भी चीज़ें आपके पास्ट में जो भी चीज़ें हुई है उससे सीखो। अब हमेशा नहीं है कि तुम खुद गलती करके भी तुम सीख सकते हो, दूसरों को गलतियाँ से भी सीख सकते हो। हमेशा नहीं है कि आपके खुद पे पड़ेगा तो ही आप सीखोगे। अब लोग बोलते हैं कि ठोकर लगेगा तो खुद सीखेगा, ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं है। दूसरों को ठोकर लगा फिर उससे भी सीख सकते हो, क्यों उसको लगा, वो सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। और हमेशा याद रखो, ट्रेडिंग इज अ मैराथन नॉट ए स्प्रिंट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।